सुल्ताना, क्या हुआ? खैर तो है? ये मुंह पैखाना है या क्या? और ये बीच में रेलगाड़ी की जंजीर क्या लटक रही है? मेरे तो कमर में दर्द था तो उठने के लिए मैंने उस जंजीर का सहारा लिया। ओहो, तो ऐसा धमाका सा हुआ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अरे सुल्ताना, वो नए फैशन का पैखाना है। इसमें जंजीर हिलाने से सारी गंदगी जमीन में धस जाती है। तभी तो इसका किराया 20 रुपए माहवार है। अल्लाह, 20 रुपए माहवार? इतना तो अंबाला में भी नहीं था साल भर का किराया। सुल्ताना, तुम भी कैसी बातें करती हो? अंबाला में तो छोटी सी कोठरी थी, ये छोटा ही सही मगर फ्लैट है। मेरी जान, 3 कमरों का। क्या हम इतना किराया दे पाएंगे? ये अंबाला नहीं, दिल्ली है। यहाँ तुम तो खूब कमाओगी, साथ में मेरा फोटोग्राफी का कारोबार ऐसा चलेगा कि रुपयों की बारिश होगी, बारिश। अंबाला में भी मेरा धंधा खूब चलता था। वहाँ तो 3-4 घंटे में मैं 8-10 रुपए कमा लेती थी। थोड़ा सब्र करो, सुना है सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। खुदा बख्श, यहाँ आने के बाद जब मैं 1 महीना बेकार थी तो तुमने कहा था कि दुकान खुलते ही ग्राहक आएंगे। पूरे 2 महीने बीत चुके हैं, हमारे कोठे पे एक भी आदमी नहीं आया है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कुछ दिनों से। क्या तुम सिर्फ सोचने के लिए मुझे अंबाला से दिल्ली लेकर आए हो? अरे जंग की वजह से लोग दूसरे धंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए। फिर हो सकता है कि इरादा तो बन गया। अब आप ये बताइए, इरादा मुकम्मल कैसे हो? अगर इरादा नेक है तो मुकम्मल भी हो जाए। पैसों की बात पहले कर लेना। तो बताइए आप क्या मांग रहे हैं? इनका क्या लेना इसके? पहले आप चीज तो देखिए। अजीब चीज देखते ही बात कर रहे हैं। आप अपनी आखिरी कीमत तो बताइए। एक दाम, आखिरी बात बताइए तो सही आप। 3 रुपए।
बैठो बैठो, खड़ी क्यों हो तुम? वाह भाई, तुम तो सफाई का बहुत ही ख्याल रखती हो। अरे ये तो मेरी आदत है। वहाँ अंबाला छावनी में भी कई गोरे मेरे ग्राहक थे। अच्छा, तुम्हें पता है मैं तुमसे ही मिलने आने वाली थी, अच्छा हुआ कि तुम ही आ गई। तुम सोचती बहुत हो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? ये जिंदगी, हाँ दिस लाइफ वेरी बैड। हाँ, हम समझी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जिंदगी बहुत बुरी है और वहाँ अंबाला छावनी के गोरे हम वतनों से कई गुना अच्छे थे। अच्छा, तो क्या तुम्हारी जुबान समझते थे? अरे नहीं, पर उनकी यही नासमझी मेरे हक में साबित हुई। वो कैसे? वो ऐसे कि जब वो शराब पीकर मेरे साथ ज्यादा छेड़छाड़ करते थे तो मैं उन्हें खूब गालियाँ देती थी। गालियाँ? हाँ हाँ, कैसी गालियाँ? यही कि साहिब तुम उल्लू का पट्टा है, हाँ, हरामजादा है, सच में। और वो गालियाँ सुन के हंसते ही रहते थे। मैं गालियाँ बड़े प्यार से देती थी, सच में। और वो हंसते हुए बिल्कुल उल्लू के पट्टे थे। खूब अच्छा करते थे। तुम बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के। ठीक है ठीक है। कभी कभी जब मैं गाड़ी के किसी डब्बे को जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो अकेले पटरियों पर चलता देखती हूँ तो सोचने लगती हूँ कि मुझे भी किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है। न जाने कहाँ फिर एक रोज ऐसा आएगा जब उस धक्के का जोर खत्म हो जाएगा और मैं कहीं रुक जाऊंगी, किसी ऐसे मकाम पर जो मेरा देखा भाला ना होगा। ये तुमने लिखा है? हाँ। तुम तो बहुत ही पढ़ी लिखी लगती हो। चाय पियो तुम। फिर इस धंधे में कैसे आ गई? जैसे तुम आ गई। हाथ डालो इन बातों पे, तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। सुल्ताना, अब हम चलती हैं, लेकिन जब भी तुम्हें वक्त मिले हमारे पास जरूर आना। हम तुम्हें वो कपड़ा दिखाएंगे जो सलवार के लिए हमने आज ही खरीदा है। हाँ? काले रंग का साटन है। हम चलती हैं, तुम जरूर आना। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। सुल्ताना, सुराही का ठंडा पानी पिलाओ, आज बहुत गर्मी है और प्यास है कि बुझी नहीं रही। खुदा बख्श, 3 महीने में सिर्फ 6 आदमी आए हैं जिनसे महज 18 रुपए वसूल हुए। मुझे मालूम है। फिर कुछ करो ना, ऐसा कब तक चलेगा? खाली हूं कहने से क्या होता है? 20 रुपए माहवार इस फ्लैट का किराया, ऊपर से बिजली का खर्च, पानी का टैक्स, खाना पीना, कपड़े लत्ता, दवा दारू, आमदनी कुछ भी नहीं है। तुम ठीक कहती हो सुल्ताना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अंबाला में जो सोने की चूड़ियां मैंने बनवाई थी तो सारी बिक गई होंगी अब तो। ये बेचने के लिए मना किया था ना, रेंट पर रखकर भी तो काम चल सकता था। अरे आज को वो चूड़ियां होती तो कम से कम किसी काम तो आ सकती थी। मेरी बात सुनो, हम अंबाला वापस चलते हैं। यहाँ क्या धरा है? सच में मुझे तो ये शहर रास नहीं आता है। अरे मैं तो कहता हूँ 1 आध महीना और गुजार लेते हैं, फिर सोचते हैं। अरे तुम्हारा धंधा भी तो खूब चलता था अंबाला में। और यहाँ पर आकर जो नुकसान हुआ उसका क्या? उसे तुम सर सदका समझो। सर सदका समझो। इन्हें संभालो, मैं सामान बांधती हूँ। हम आज रात की गाड़ी से अंबाला वापस चलते बस। अंबाले तो नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? क्या नहीं है वहाँ पे? सब कुछ तो है। मैं सब कुछ अपना छोड़ के आई तुम्हारे लिए और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तो अंबाला जाऊंगी, तुम कुछ भी कर लो। अरे जाने मन, अंबाले नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब यहीं वापस आएंगी। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही देगा।